डियर फ्रेंड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में हम नाबार्ड बोलते हैं, और उन्होंने ऑफिस अटेंडेंट के लिए 108 वैकेंसीज निकाली हैं। और इसको अप्लाई जो है ऑनलाइन केवल नाबार्ड पर जो साइट है, वेबसाइट है, उसके ऊपर किया जा सकता है। और इसके फॉर्म भरने की डेट है 2 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक। तो इसकी जो ज़रूरी जानकारियां मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी इंटीमेशन चार्जेस 2 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 21 नवंबर को। अक्टूबर का महीना चल रहा है, अगले नवंबर में लगभग 1.5 महीना आपके पास तैयारी करने के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक नाबार्ड में एंटर करने की। और टोटल 108 वैकेंसी हैं, 108। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, बिल्कुल सिंपल, मैट्रिकुलेशन। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ उनकी जो है साइट। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी 1 अक्टूबर 2024 को आपकी एसएससी, जिसे मैट्रिकुलेशन बोलते हैं या 10th स्टैंडर्ड बोलते हैं, फ्रॉम द कंसर्न स्टेट यूटी कमिंग अंडर द स्टेट रीजनल ऑफिस टू विच ही शी इज अप्लाइंग। सच क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है, जिस स्टेट में भी आप हैं उसी में आप भर सकते हैं, क्योंकि आगे स्टेट भी दिए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। स्टेट वाइज वैकेंसीज भी हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि आप लोगों का उस स्टेट में जिस जुडिक्शन में आपने भरना है उसमें आपका डोमिसाइल होना चाहिए। और बैंक रिजर्व द राइट्स टू कॉल फॉर एनी वैलिड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डोमिसाइल स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट्स। वो किसी भी समय आपको जहाँ पर उसका रीजनल ऑफिस जुडिक्शन है, जो जिस स्टेट से भी आप भर रहे हैं। और इसमें आपका 1/10/2024 को, क्योंकि इसमें मैट्रिकुलेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। और जो लोग पहले से अंडर ग्रेजुएट हैं एज ऑन 1/10/2024, वो या इससे हायर क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये नोट कर लीजिए। और आपको इसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में कि आप लोगों ने ये क्वालिफ़िकेशन पहले से पास नहीं की हुई है। तो जो लोग पहले से ही अंडर ग्रेजुएट, बीए, एमए या ग्रेजुएशन की है डिग्री, वो या उससे हायर क्वालिफ़िकेशन है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो एक्स सर्विसमैन में हैं, उसमें जिन्होंने 10वीं क्लास पास की हुई है, मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड, और उन्होंने कम से कम 15 साल की डिफेंस सर्विस की है, वो ग्रेजुएट नहीं हैं, प्रोवाइडेड दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड आउटसाइड द आर्मी फोर्स। जो उस कैटेगरी में हैं वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज है वो 18 से 30 वर्ष की, एज ऑन 1/10/2024। और उसकी उन्होंने आगे क्लैरिफिकेशन भी दी है कि हैव बिन बोर्न नॉट अर्लियर दैन 2/10/1994 और 1/10/2006 के बाद जो हैं वो एलिजिबल हैं इसमें। तो ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है जी। तो ये कैटेगरी। और इसमें जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट के हिसाब से जो रूल हैं वो सब लागू होंगे। SC ST के लिए जैसे 5 साल है और 35 साल की एज है अब तक, तो ऐसे जो भी है वो रूल उस पर लागू होगा। इसका एक इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है सिलेक्शन प्रोसीजर। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एज गिवन बिलो एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT भी होगा। जिस रीजन में आप भरेंगे उस रीजन में जो लैंग्वेज चलती है उसका भी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसमें टोटल 120 क्वेश्चन का है और 120 नंबर होंगे और 90 मिनट का जो है आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा, ज्वाइंट टाइम मिलेगा,
जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 30, जनरल अवेयरनेस के 30 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30, 120 टोटल होंगे। और इसके लिए इंग्लिश का पेपर जो इंग्लिश में होगा, बाकी जितने पेपर हैं वो दोनों लैंग्वेज में होंगे। ये सारा दिया हुआ उन्होंने। और लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट तो आप भरने से पहले ये देख लीजिए कि आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए जिस स्टेट में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग में है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी इन द एग्जामिनेशन। तो इसलिए ये आपने बड़ा ध्यान रखना है, बिना सोचे समझे कोई भी आंसर नहीं मार्क करना। और इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है, इंटीमेशन चार्जेस हैं जो कि नॉन रिफंडेबल हैं। पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर जो इसकी डेट है फॉर्म भरने की, उसी में आपको फॉर्म में भरना है। उसके ऊपर कोई भी अगर आपको जीएसटी लगता है तो आपको पे करना पड़ेगा। जो हमारे कैंडिडेट SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन हैं उनको केवल इंटीमेशन चार्जेस देने पड़ेंगे 50 रुपये, टोटल 50 रुपये। ऑल अदर्स जो बाकी हैं उनको 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और 50 रुपये इंटीमेशन चार्जेस हैं और आपको 500 रुपये टोटल पे करने हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल GST। ये ध्यान रख लेना है। GST एंड बैंक ट्रांजैक्शन charges for online payment of application fee intimation charges will have to be borne by the candidate, वो आपको देने पड़ेंगे। और इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी, पे स्केल जो है वो आपका बहुत बढ़िया है क्योंकि 10th क्लास पास के लिए है। और टोटल अप्रोक्सीमेट आपको 35,000 रुपये स्टार्टिंग मिलेंगे, प्लस उसके साथ आपको मतलब जो अदर फैसिलिटीज़ आपको मिलनी है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, रिमबर्समेंट ऑफ पेट्रोल फॉर व्हीकल फॉर ऑफिस पर्पसेस, न्यूज़पेपर, बुक ग्रांट, अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस एक्सेट्रा एज पर एलिजिबिलिटी, डिस्पेंसरी फैसिलिटी डिसाइड, रिमबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर OPD ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन एज पर द एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस, लीव ट्रैवल कंसेशन LTC जिसे बोलते हैं, 1 in 2 year फॉर सेल्फ एंड स्पाउस एंड एलिजिबल डिपेंडेंट, लोन एडवांसेज एट कंसेशनल रेट, इंटरेस्ट फॉर हाउसिंग, व्हीकल, एजुकेशन, कंज्यूमर आर्टिकल्स, पर्सनल कंप्यूटर। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट विल बी गवर्न्ड बाय द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन स्कीम इन एडिशन टू द बेनिफिट ऑफ ग्रेच्युटी एंड ऑप्शनल ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान। बहुत अच्छी है। और आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 6 महीने तक रहेगा, आगे फर्दर 6 महीने के लिए और बढ़ाया भी जा सकता है। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं, 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2024 तक आप भर सकते हैं। तो आइए, वेलकम। एक नाबार्ड में एंट्री करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो वेलकम एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।